साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संसार में ज्ञान की कमी तो नहीं है, ज्ञान ही तो सभी मानव है। पर साथ संगत जी, एक ज्ञान है शब्दों का जो हमने पढ़ लिया और ज्ञान हो गया कि पानी से प्यास बुझ जाता है। ये शब्दों का ज्ञान है। आग में हाथ जल जाता है, ये शब्दों का ज्ञान है। पर सत्संग जी, कभी आग में जलते हुए देखा है, आग को देखा है, या पानी पी करके प्यास बुझ गई है, इसको महसूस किया है? पानी को देखा है, पी करके प्यास बुझाया है? सत्संग जी, अगर तत्व ज्ञान हो जाता है तो सत्संग जी मानव का जो है हर पल तत्व ज्ञान से सफलता प्राप्त होता है, मानव जीवन का कल्याण होता है। क्योंकि मालूम होता है वो जो है आग को देखा भी है और उसे परखा भी है कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, वो नहीं डालेंगे आग में हाथ। पानी से प्यास बुझ जाएगी, तो जब भी उनको प्यास लगेगी पानी पी करके अपना प्यास बुझा लेंगे। क्योंकि पानी की पहचान भी हो गई है और पानी पीना भी जानते हैं, कितना कैसे पी करके प्यास बुझाया भी है। तो वो पानी को बता सकते हैं कि जब भी आपको प्यास लगे पानी पी लेना। और इसी प्रकार आग के बारे में भी बता देते हैं। अगर आप हल्का गर्माहट चाहते हैं तो आग के पास जाएंगे, दूर से ही गर्माहट मिल सकती है। अग्नि में इतनी गर्मी है, पर आग में हाथ मत डालना। आग को देखे भी हैं और महसूस भी किए हैं। साथ संगत जी, इस प्रकार संसार का ज्ञान तो हमें सब कुछ है। कुछ ज्ञान ऐसे भी है कि कुछ नशीली पदार्थ है जो हम खाएंगे तो नुकसान करेगा, इसका भी ज्ञान है। और नुकसान होते हुए भी आंखों से देखे हैं। पर सत्संग जी, कभी इसको जो है हम समझ नहीं पाए कि इसका सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसे जान कर भी अनजान की तरह सेवन करते हैं। सत्संग जी, ये भी एक ज्ञान ही है कि हम जानते हैं कि ये नशीली जो पदार्थ है ये नुकसानदायक है, फिर भी हम इसका क्यों सेवन करते हैं जान करके। सत्संग जी, कारण यही है कि जिसको नुकसान हुआ है अब तो उसका नुकसान हो गया, अब तो क्षतिग्रह हो गया उसका शरीर का। अब वो सुधार कर भी नहीं सुधार कर पाएगा, क्योंकि जो होना था वो हो गया। दूसरा व्यक्ति उसको आजमाया ही नहीं है, सिर्फ देखा है होते हुए दूसरे को कि इस नशीली पदार्थ से इसको इस तरह का घटना घटा और इसके साथ इस प्रकार का क्षति हुआ। पर सत्संग जी, अब वह व्यक्ति दूसरे का दर्द तो महसूस कर नहीं पा रहा है, दूसरे के साथ हुए घटना को अपने ऊपर महसूस नहीं कर पा रहा है। उसे अपने ऊपर धारण करके एक बार विचार कर लेता, समझ लेता तो शायद सेवन नहीं करता। अब ये पी करके आजमाता है, खा करके आजमाता है, उसको सेवन करता है और सेवन करते करते उसे पता नहीं चलता कब वो उसके साथ
अपना जो है नशे के साथ जो है अपना नशा इतना जो है घुल मिल जाता है कि अपने आप को ही खो देता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस लौटना है, मैं हूँ या नहीं हूँ, सिर्फ अब नशा ही बन गया है। उसे अपनी पहचान नहीं होती है। और सत्संग जी इसी कारण जो है अपने आप को खोता चला जाता है। अब किसी को नहीं बता सकता कि इसको सेवन करने से कितना नुकसान हो रहा है। अब वो किसी को यही बताएगा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब उसे अच्छा और बुरा का पहचान करने के लिए उसके पास अब समर्थ नहीं रह चुका है। वो नशे के साथ मिल चुका है, घुल गया है। जैसे कि अगर जब तक नमक रोड़ा है तब तक तो लग रहा है कि ये नमक है, जब वो पानी में मिल जाएगा तो चक्कर ही पता चलेगा कि इसमें नमक है, पानी में नमक है। पर इससे बिना चखे कोई नहीं बता सकता कि पानी में नमक घुला हुआ है। तो सत्संग जी जो चख लिया है वो अब फिर कैसे बताए, वो तो उसी में मिल जाता है। अब दूसरा उसे चखने जाता है, अंदाज लगाने जाता है, वो भी मिल जाता है। सत्संग जी ये किताबी भाषा हर जगह लिखा होता है कि ये हानिकारक है, जानने के बाद भी सत्संग जी ये भी एक ज्ञान है कि जानने के बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं या समझना नहीं चाहते। आइए सत्संग जी हमें जो है अब इसी तरह संसार में अपने आप को खोने का गम नहीं है कि हम संसार में खो गए हैं। मुझे कुछ पाने का हौसला है, कुछ पाना चाहते हैं संसार में। क्या पाना चाहते हैं? सुख पाना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, घर परिवार पाना चाहते हैं, भगवान पाना चाहते हैं। इसमें से कुछ भी एक्साइट नहीं हो पाता कि हम चाहते क्या हैं, पर कुछ चाहते ज़रूर हैं, कुछ खोज ज़रूर रहे हैं, या चाहे नशीली पदार्थों में ही क्यों न खोज रहे हैं, उसमें भी कुछ खोजते हैं, तभी तो उसका सेवन करते हैं, उसी में खो जाते हैं। खोजते खोजते आज संसार में खोजते खोजते ही खो जाते हैं। हम स्वयं खो जाते हैं, हम अपनी पहचान ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, अपन क्या खोज रहे हैं ये तो अलग की बात है, मैं कौन हूँ ये भी भूल जाते हैं। सत्संग जी जैसे उदाहरण के तौर पे एक इंसान जो है चोरी कर रहा है, सत्संग जी वो रजिस्टर्ड चोर हो जाता है, सम्मानित चोर हो जाता है। उसके अंदर चोरी करने की इतनी बड़ी कला हो जाती है, इतने जो है ये चोरी करने में समर्थ हो जाता है कि कोई पकड़ नहीं पाता। उसको पकड़ने के लिए बहुत से तरीके अपनाया जाता है, पर सत्संग जी वो चोरी करना जो है उसका उद्देश्य बन जाता है और वो समझता है कि यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्म है। सब कुछ उसी को समझ करके वो उसी में मिल जाता है। अब वो नहीं समझता कि मैं कौन हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। इतनी सोचने की उसके पास फुर्सत ही कहाँ है। इतना घुल मिल गया है कि उसे फिर वापस लौट करके दोबारा अपनी पहचान करना बहुत कठिन हो गया है। वो काफ़ी दूर निकल जाता है। पर सत्संग जी उसे तो कहीं न कहीं ठोकर लग सकता है, क्योंकि वो दौड़ रहा है संसार में, तो वो चोट ज़रूर कहीं खाएगा और चोट खाने पर आज नहीं तो कल उसे एहसास तो ज़रूर होगा। पर सत्संग जी जो संसार में
जो चोर कुछ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो चोर का कोई अता पता नहीं है, जो बहुत सफाई से चोरी करता है, साफ सुथरे पोशाक में, साफ सुथरे कलमों से, साफ सुथरे जुबानों से, साफ सुथरे हर चीज़, उसका शब्द भी बहुत साफ है, उसको पकड़ना बहुत कठिन है। और सत्संग जी वो बच निकलता है, उसको समझाना भी कठिन होता है, वो समझने के लिए वो पहुंचता ही नहीं है। तो सत्संग जी उसकी घटना तब घटती है जब आखिरी समय आता है। अब उसको सोचने की थोड़ी भी फुर्सत नहीं है। अब अंतिम समय में उसको जो है एहसास होता है, रियलाइज होता है कि मैं क्या किया, मैं कौन हूँ, जो किया वो सही नहीं किया। पर सत्संग जी उसके पास समय ही नहीं होता है। अब वो सुधरना भी चाहता है पर अब नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि समय काफ़ी निकल गया है। वो धीरे 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 यात्रा तो दूर तक नहीं पहुंचा, पर समय काफ़ी निकाल दिया। अब उसके पास समय ही नहीं रहा है। संसार में जो कुछ भी सत्संग जी इंसान करता है, एक बार ज्ञान तो होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर उसे अपने आप से नहीं समझ आता है तो सामने वाले कह रहा है तो ज़रूर कुछ न कुछ वो सच ही कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और अज्ञानता में कर रहे हैं। तो सत्संग जी ज्ञान तो जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे शब्दों का ज्ञान हो, चाहे सत्संग जी तत्व का ज्ञान हो। पर सत्संग जी जब तत्व का ज्ञान हो जाता है मानव को, तो कहते हैं कि ये मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। ये जो भी संसार में कर्म करता है, ये जानकर पहचान कर समझा हुआ सुलझा हुआ व्यक्ति होता है। और सत्संग जी इसे तत्व का ज्ञान होता है, ये कभी नुकसान नहीं करता, ये बहुत सहज हो जाता है और समर्थवान भी होता है। तो सत्संग जी हर मानव को ज्ञान जरूर होना चाहिए और तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तत्व का ज्ञान होना ही मानव जीवन का उद्देश्य है और सत्संग जी मानव का कल्याण भी इसी में है, तत्व का ज्ञान में ही है। सत्संग जी मैं कौन हूँ ये तो पहचान है कि मैं फला व्यक्ति का बेटी हूँ, बेटा हूँ, मेरा नाम रीता सीता फीता जो भी है, इस तरह का ज्ञान तो है, पर सच ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। सत्संग जी हर शास्त्रों के द्वारा बताया जाता है कि मनुष्य के हृदय में नित्य निरंतर ये अलौकिक परलौकिक जो कामना चल रहा है इस संसार की, इस हलचल के कारण, इस प्रदूषण के कारण अपनी पहचान नहीं कर पाता है मानव। जैसे अगर हमारे सामने आईना हो और आईने पर धूल जमा हो, या आईना का जो है जो पीछे जो मसाला होता है उसमें क्रिच लगा हो तो चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, और आईने के ऊपर धूल जमा हो, उस धूल को नहीं पोंछेंगे तो अपने चेहरा को साफ नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार सत्संग जी जो हमारे मन में हर समय जो हलचल चल रहा है, ये संसार का जो एक से एक कामना है संसार को पाने के लिए, संसार में जितनी भौतिक पदार्थ है इसको प्राप्त करने के लिए
इस वजह से सत्संग जी हम अपनी पहचान नहीं कर पाते हैं। इन सब को पाने के लिए तरह तरह का विचार भरा होता है और ये विचार चलता रहता है। इस विचार के कारण हम जिसको तलाश कर रहे हैं परम आनंद सब चाहता है कि हमें आनंद मिले, चाहे वो नशीली पदार्थों से क्यों न हो। तो इसको परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हम गलत तरीका नहीं अपना सकते। हमें सही तरीके से परम आनंद को प्राप्त करना चाहिए। हमारे अंदर जो परम आनंद परमेश्वर परमात्मा है, इसकी पहचान नशीली पदार्थों से नहीं, इस संसार की भौतिक सुखों से नहीं। सत्संग जी इसको छोड़ना भी नहीं है, ये एक साधन है। इन साधनों के द्वारा हम अपनी पहचान कर सकते हैं। और सत्संग जी सिर्फ साधनों से नहीं पहचान कर सकते, कोई तत्वदर्शी गुरु हो जो तत्व का पहचान कर ले, जिसे सब कुछ पता हो, वो बता सके। मेरी जो पहचान जिसे हो कि मैं कौन हूँ, वो बता सके। नाम तो सब लोग जानते हैं, तो नाम पता तो सब बता सकते हैं, पर सत्य मैं कौन हूँ ये वही बता सकता है जो तत्वदर्शी है। मेरे अंदर जो तत्व है, परमात्मा आत्मा सत्संग जी, इसे तो सिर्फ तत्वदर्शी ही बता सकता है। तो क्यों न हम तत्वदर्शी गुरु के चरणों में जाएं और अपने स्वयं का बोध कर लें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।